सदा राज़ी खुशी रहने के लिए, बाप की याद में रहने की, पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखने की, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करने की, सदा ही श्रीमत का रिगार्ड रखने की, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु जी की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अनादि आदि की स्मृति हम आत्माओं की श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति है, रियल स्मृति है जो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दिलाते हैं जब हम सब झूठी स्मृतियों में जीकर बिल्कुल विस्मृत हो जाते हैं। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति है कि हम सभी सतोगुणी आत्माएं हैं, सतयुगी देवात्माएं हैं। इन स्मृतियों में रहते सतोगुणी सतयुगी की विशेषताओं को यूज़ कर हमें समर्थ स्वरूप में रहना है। कलयुग में रजोगुणी तमोगुणी पाठ बजाने वाली कोई भी आत्मा हमें डिस्टर्ब न कर सके, ऐसा स्वरूप हमको बनना है। सबको सतोगुणी सतयुगी सहयोग देना है। सतोगुणी स्वरूप अर्थात सदा पवित्र, सदा शांत, सदा सुखी, सदा प्रेम स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सदा ज्ञान स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप रहकर पुनः समर्थ स्वरूप बनना है। जब सभी संग सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करेंगे तब अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनेगी और हम सब सूर्यवंशी मर्तबे के अधिकारी बनेंगे। समर्थ स्वरूप में रहने के लिए अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखना है। सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहे, ये अटेंशन रखना है। कभी भी नकली फेस धारण नहीं करना है। समझ मिलती है कि देह भान, देह अभिमान और उससे पनपने वाले विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य जो हमने पराये राज्य में धारण किए हैं वो तो नकली रूप है, वो हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी नहीं है। अविनाशी आत्माओं का असली अनादि आदि स्वरूप मिटता नहीं है, सिर्फ मर्ज हो जाता है। कि नकली फेस बहुत काल तक यूज़ कर हावी हो गया है तो नकली फेस इमर्ज हो जाता है। इसके इमर्ज होने के कारण उसे सत्य नहीं समझ लेना है। ओरिजिनलिटी तो सदैव ओरिजिनल ही रहेगी। माया से सावधान रहना है क्योंकि कई बार ज़बरदस्त शक्तिशाली माया अपने प्रभाव में लाकर नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है हमें। किसी की भी कमी कमजोरी के वशीभूत करके किसी को क्रोधी तो किसी को लोभी, किसी को दुखी तो किसी को शांत बना देती है, फिर से असलियत से विस्मृत कर देती है। परंतु मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि असली स्वरूप तो इन सब बातों से बिल्कुल परे है। असली तो सदा शांत है, सदा तृप्त है, सदा सुखी का है। वरदाता परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं उन्हें फिर कोई भी और कुछ भी हिला नहीं सकता है। संगम युग में जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहने का सबूत देते हैं वे सूर्यवंशी मर्तबे के अधिकारी बन जाते हैं। विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत कर हमें अपना बनाना है। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहकर सूर्यवंशी अधिकार फिर से प्राप्त करना है। भले इस समय आत्माएं अनराइटियस कर्मा कर रही हैं, फिर भी जैसे रहम दिल परमपिता परमात्मा हम पर रहम करते हैं ऐसे हमें भी समझ देते हैं कि हम सब भी सभी के प्रति आत्मिक भाव रखें, कल्याणकारी भावना रखें, सभी पर रहम करने वाले बने तो सब तरह का जो अहम है और वहम है किसी के प्रति भी वो समाप्त हो जाएगा। बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का हमको अनुभव करना है। जैसे कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से बिल्कुल मुक्त रहता है, ऐसे ही हम सब जो मास्टर रचता है हम भी जब बंधन में फंस जाएं तो हमें भी कमल पुष्प की तरह न्यारा प्यारा बन जाना है। सर्व शक्तियों को यूज कर मास्टर सर्व शक्तिवान बनना है। इस विधि से हमें सर्व बंधनों से मुक्त रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर उसके संस्कार बनाने हैं। ऑलमाइटी सुप्रीम अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा है। उनकी श्रीमत अल्टीमेट सुरक्षा कवच है हमारे लिए। हमें शिव पिता का पूरा रिकॉर्ड रखना है, उन्हीं की श्रीमत पर चलना है। उनके द्वारा पढ़ाई जा रही पढ़ाई को, मुरली को मिस नहीं करना है। उनकी आज्ञा का पालन हमें ज़रूर करना है।
कभी भी उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। परमपिता परमात्मा हमें मिल गए हैं, उन्हीं की तो परवाह थी। जब वे मिल गए, जो पाना था सो हमने पा लिया, फिर हमें किसी भी और चीज़ की चाहना नहीं रखनी है। ईश्वरीय बच्चा बनने के बाद तो हमें कोई परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। शिव पिता ने अपना बनाया है। हम आत्माओं पर स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने का और संपूर्ण पवित्र बनने का ताज रखा है, जिसे निभाना है। संपूर्ण पवित्र बन संपूर्ण पवित्रता का ताज रखते हैं। इस ताज को भी हमें कमाना है और किसी बात की परवाह नहीं करनी है। हमें सदा राज़ी और खुश रहना है। ऑलमाइटी गॉड फादर शिव हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सद्गुरु भी हैं। इसलिए इधर उधर बुद्धि भटकानी नहीं है, एक में ही एकाग्र करनी है, उन्हें ही याद करना है। याद जिस विधि से ऑलमाइटी गॉड सिखाते हैं, ऐसे सीख कर करने से ही हम आत्माओं का कल्याण है। वे ही ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन हैं, गति सदगति दाता हैं, सर्व खजानों के दाता हैं। हम रूहों को पालना देते हैं, शिक्षा देते हैं, श्रीमत की गाइडेंस देते हैं। जो भी रूह को चाहिए हमें शिव पिता परमात्मा से ही मिलता है। खुशी संतुष्टता सब उन्हीं की देन है, इसलिए उन्हीं को याद कर रूह को निखारना है। ज्ञान का जो तीसरा नेत्र हम आत्माओं को मिला है, उसे बंद नहीं होने देना है। सत्य कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा को कभी भी भूलना नहीं है। प्रबल माया परीक्षाएं लेगी, भुलाने की कोशिश भी करेगी, परंतु समझ मिली है तो जागृत अवस्था में रहना है, उन्हें कभी भी भूलना नहीं है। न माया से हमको हार खानी है, विकारों के वशीभूत भी हमको बिल्कुल नहीं होना है। हमें तो कदम कदम श्रीमत पर चलकर पदम कमाने हैं। बड़ाई सारी ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की ही है, वे ही ऊंच बनाते हैं। पुरुषार्थ करना है लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का, इसलिए हमको अलर्ट रहना है, एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलना है। अपनी याद का चार्ट ज़रूर लिखना है, जांच करनी है अपनी कितनी देर हम याद करते हैं, क्योंकि जब हम याद में नहीं रहते हैं तब देह अभिमान में आ जाते हैं और फिर हमसे विक्रम होते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप ज़रूर होते हैं, इसलिए शिव पिता परमात्मा की यादों में ज़रूर रहना है। पाप कर्मों से बचना है, चेक करना है कि हम बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं या नहीं। श्रीमत का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। संगम युग में शिव पिता परमात्मा मिलते हैं और हमें याद की यात्रा सिखलाते हैं और निरंतर सब कुछ करते याद में रहने की समझ देते हैं। याद की यात्रा से हमें उतरना नहीं है। साइट सीन्स आएंगे ज़रूर, लेकिन कहीं भी हमको अटकना नहीं है। याद की यात्रा संगम युग का त्यौहार है। याद में है तो हर पल सेलिब्रेशन है। हम रूहें हैं, हम रूहों के पिता शिव हैं। याद में रहेंगे तो हम लायक बनेंगे, राइटियस मार्ग पर चलेंगे, पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा भी कर सकेंगे। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी को पूरा कर स्वर्ग का मालिक भी बन जाएंगे। बाप भी, पढ़ाई भी, पढ़ाने वाले त्रिमूर्ति शिव, शिक्षक, सदगति दाता भी आ जाते हैं। सभी रूपों से हमें भगवान को याद करना है। बाप जो समझाते हैं उनको रिवाइज भी करते रहना है। तदबीर कराने वाले शिव पिता की श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी तकदीर को सुंदर बनाना है। एक रस सभी को पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर के महामंत्र को अर्थात मन मना भव को अमल में लाकर मन को दुरुस्त भी रखना है और पावन भी बनाना है। जितना हम याद करेंगे उतना हम पावन बनेंगे। कम याद कम पावन बनेंगे। पुरुषार्थ के प्रमाण हमें प्रारब्ध मिलेगी। उन्हें याद करने वाले करते करते हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। याद की यात्रा का त्योहार उमंग उत्साह से पूरा संगम युग मनाना है। यही एकमात्र सच्ची रूहानी यात्रा है जो हमें पावन बनाती है। ये सच्ची यात्रा हमें बेदाग हीरा, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुणों से संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनाती है। पुरुषोत्तम संगम युग में ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता की मौजूदगी आत्माओं को निखारती है। श्रीमत पर चलकर हमें भारत को फिर से स्वर्ग बनाने में पूरा सहयोग देना है। हम सो का अर्थ यथार्थ समझकर हमें अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। ये समय ब्राह्मण वर्ण के सारे कर्तव्य पूरे करने का है। हम सो हम का मंत्र सदा
याद रखना है। शिव पिता कहते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमको क्या करना है। समझ सारी हमारी स्मृति में ज़रूर रहे, इसका अटेंशन रखना है। चक्र बुद्धि में रहेगा तभी तो पुरुषार्थ एक्यूरेसी से करेंगे और चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे। पुनः श्रीमत पर चलकर हमें सतो प्रधान सूर्यवंशी बनना है। बीज रूप ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ही ड्रामा का सारा राज जानते हैं, क्योंकि वे इस चक्र में नहीं आते हैं। हम आत्माओं को अभी नॉलेजफुल बनाते हैं। अच्छी रीति हर बात उनसे समझनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए और हमें अब समझ से पाठ बजाना है और उच्च मर्तबा प्राप्त करना है। हमें खुद को खुद ही चेक करना है। रोज़ हम आत्माओं के पेपर होते हैं। किस विधि से हम दे रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं, ये हमें खुद ही चेक करना है। कहाँ तक हम शक्तियों को यूज़ करते हैं, कहाँ हम गुणों को यूज़ करते हैं, कितना हम अचल अडोल रहते हैं। सारी चेकिंग करने की समझ बाबा ने दे रखी है, तो इसलिए हमको खुद को चेक करना है। इस समय बाबा कहते हैं हम खुद को जो चाहे बना सकते हैं। पुरुषार्थ करके हम जो मर्तबा लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। सब अपने हाथ में है। जितना हम शिव पिता परमात्मा को याद करेंगे, जितना हम सेवा करेंगे, उतना हम फल पाएंगे। अच्छी रीति याद करने वाले अच्छी तरह ज्ञान मार्ग में चल सकते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, अपने लिए सीट बुक करनी है। विश्व का मालिक कैसे हम बने, उसकी श्रीमत हमें रोज़ मिलती है, तो उस पर चलकर हमको श्रेष्ठ बनना है, सुखधाम में चलना है। बाकी आसुरी मत पर हमें बिल्कुल नहीं चलना है। वो तो दुखी करती है और शोक वाटिका में बंद कर देती है। हमें तो शिव पिता परमात्मा का संग मिला है, इसलिए राजी खुशी रहना है। इंद्रियों से परे का सुख लेना है उनसे। ईश्वर के बच्चे हैं हम सब, हमें आनंदित रहना है। बेफिक्र बादशाही का अनुभव ज़रूर करना है। हम सब इस समय ताजधारी बन रहे हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी की गाइडेंस में। इसी खुशी में पुरुषार्थ में तत्पर रहना है और स्व परिवर्तन का जो ताज है उसको बखूबी पूरा करना है। स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन में सहयोग देना है और साथ में हमको संपूर्ण पवित्र ज़रूर बनना है। डबल सिर ताज बनने का अवसर बाबा सभी को देते हैं। प्रैक्टिकल में बाप हमें इस समय पढ़ा रहे हैं और सच सच स्वर्ग में जाने की विधि बता रहे हैं, तो क्वालिफाई करवा रहे हैं। तो जन्म जन्मांतर की अज्ञान की बातों को भूल सत्य बाप की सत्य बातों को बुद्धि में रखकर हमें सच्चा ज़रूर बनना है और सचखंड के लिए क्वालिफाई करना है। सच्चे बाप को राज़ी कर उनकी ब्लेसिंग्स का पात्र भी बनना है। संगम युग के हर दिन सत्य प्रभु के साथ के दिन हैं, तो उनके संग का सेलिब्रेशन करते रहना है और पूरा आनंद लेना है। कल्प में एक ही बार हम आत्माओं को ये आनंद मिलता है, तो इससे खुद को कभी भी वंचित नहीं करना है। पुरानी दुनिया को पीट करके छीछी दुनिया के आकर्षण में नहीं आकर संपूर्ण आकर्षण मीठे परमात्मा की तरफ हो और एक एक पल का हम लाभ लेते रहें, इसका टेंशन रखना है। हम आत्माओं को पुनः धनवान बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए